फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। टाइम लगभग हो रहा था 5 बजे के आसपास का, और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। सबसे पहले उठ करके मैंने लगा दी है झाड़ू। उससे पहले मेरा जो भी रूटीन होता है, जैसे 1 गिलास गुनगुना पानी पीना, वो भी मैंने कर लिया था और फिर सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। आज थोड़ा सा मैं जल्दी जाग गई थी क्योंकि आज है महानवमी का त्यौहार। तो कन्या पूजन वगैरह करना था, भोग वगैरह लगाना था माता रानी का। तो थोड़ा सा जल्दी जाग गई थी मैं, सारे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी। फिर इसके बाद साफ़ सफाई का जो काम था वो निपटा दिया था। अभी बच्चे सो रहे थे, बच्चों को मैंने नहीं जगाया है। पहले ना अपना जो काम था साफ़ सफाई वाला वो मैंने निपटा लिया है। तो फ्रेंड्स, सारे घर में झाड़ू लगा करके फिर मैंने पोंछा लगा दिया था। जहाँ पर मतलब मंदिर है हमारा, वहाँ भी पोंछा लगा दिया था। किचन वगैरह सबको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। कि पूजा पाठ का काम होता है तो सबसे पहला काम होता है साफ़ सफाई वाला। तो मैंने साफ़ सफाई का काम था ना, वो सबसे पहले निपटा लिया था। और बच्चों की तो छुट्टी चल ही रही है, तो सुबह सुबह सबसे पहले उठ के हो जाती है घर की साफ़ सफाई। ब्लॉग है मेरा आज का, मतलब शुक्रवार का। हमने शुक्रवार को ही नवमी की थी, मतलब जो रामनवमी थी वो हमने शुक्रवार को की थी। वैसे कहीं कहीं ना बृहस्पतिवार को अष्टमी और नवमी दोनों ही हो गई थी, लेकिन हमने आज ही की थी शुक्रवार के दिन। तो आज नवमी, और फिर बताया जा रहा था कि 10:30 बजे से दसवीं का भी मतलब तिथि लग जाएगी। तो थोड़ी सी कोशिश मैं यही कर रही थी कि 10 बजे तक सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि अगर अच्छी मतलब मुहूर्त में हो जाए सारे काम तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस अब मैं खाने की यानी प्रसाद की तैयारी कर लेती हूँ। माता रानी का भोग भी लगाना है। तो रात को यहाँ पे चने भिगो दिए थे, और ये थे काले वाले चने। तो ज़्यादातर ना मैं काले चने का ही प्रसाद में यूज करती हूँ। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो मोटे वाले चने आते हैं, जिनको हमारे यहाँ काबुली चने बोलते हैं, तो वो हम प्रसाद में यूज नहीं करते। काले वाले चनों का ज़्यादा महत्व माना गया है माता रानी के प्रसाद में। तो ये मैंने रात को भिगो दिए थे, और वैसे मैंने साफ़ करके ही इनको भिगोया था। लेकिन थोड़ा सा फिर मैंने इनको देख लिया था कहीं कुछ होना, तो ज़्यादा कुछ था नहीं इनके अंदर, साफ़ थे। तो बस थोड़े से कटे हुए चने थे, वो भी मैंने निकाल दिए हैं। उधर दूसरे कुकर में मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए। और फ्रेंड्स, आजकल ना गैस वाली दिक्कत भी ज़्यादा चल रही है, तो मैंने कुकर में ही सारे काम मतलब कर लिए थे, जिससे कि थोड़ी सी बचत भी की जा सके गैस की। पे मैंने दूसरा वाला कुकर ले लिया है। इसमें डाल दिया था सरसों का तेल, और फिर जीरा डाला, थोड़ी सी हींग, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये सब डाल दिए थे। और फिर ना चने में भी मैंने तड़का लगा दिया है। और फ्रेंड्स, अगर चनों को उबालने की जगह अगर हम कच्चा छोंक दें तो देखिए अच्छा प्रसाद बन के तैयार होता है। थोड़े हेल्दी भी रहते हैं ये। तो मैंने बॉयल नहीं किया था, बस 5 से 6 सीटी ले ली थी। अच्छे से चनों को पहले मैंने धो लिया था, फिर चनों में भी मैंने तड़का लगा दिया है। तो एक साइड चने बनेंगे, तब तक दूसरी साइड मैं रख दूँगी पानी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी जाग गए थे और बच्चों को नहाना है। क्योंकि आदर्श को सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आदर्श के लिए मैंने गर्म पानी रखा था सुबह सुबह। अभी भी ना थोड़ा सा ठंडा सा मौसम रहता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही बारिश हो के चुकी है ना, तो मौसम ठंडा ठंडा रहता है। और वैसे भी उसको हो रहा था सर्दी जुकाम, तो फिर मैंने गर्म पानी उसके लिए कर दिया था। तो यहाँ आदर्श को भी मैंने बीच में ना नहला दिया था। और फ्रेंड्स, ये था कि आज बताया जा रहा था कि 10:30 बजे तक ही नवमी की तिथि मानी जा रही है। तो फिर मुझे थोड़ी जल्दी भी थी, तो सारे काम मैं फटाफट निपटा रही थी कि अगर शुभ मुहूर्त में सारे काम हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और फिर इसके बाद बताया जा रहा था कि दसवीं का जो तिथि है ना, वो भी आज ही लगने वाली है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी छोंक दी थी, और सब्ज़ी भी मैंने कुकर में ही बनाई थी, और बहुत अच्छी भी बन के तैयार हुई थी। ज़्यादा पानी इसमें डाला नहीं था, बस तेल डाला, मसाले वगैरह डाल करके यहाँ गोभी आलू की मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और सब्ज़ी बनी तब तक मैंने और भी तैयारी कर ली थी, जैसे आटा वगैरह लगाना था, तो वो काम भी मैंने निपटा लिए थे। क्योंकि अगर कोई ऐसा काम होता है जल्दी वाला, तो भाई फटाफट सारे काम बिना रुके निपटाने होते हैं, जिससे कि समय पे सारे काम किए जा सकें। तो यहाँ सब्ज़ी में तड़का लग चुका था, और ढक्कन को कर दिया है बंद, और बस फटाफट से मैं और आगे की जो काम है वो निपटा लेती हूँ।
बना लूँगी माता रानी के भोग का खास प्रसाद मतलब हलवा, जिसका भोग माता रानी को बहुत प्रिय होता है। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया था, फिर सूजी ले ली है और इसको बस मैं भून ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने नवमी का त्यौहार कब मनाया था ये ज़रूर बताना, कन्या पूजन कब किया था ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस मैंने सूजी को भून लिया है। सूजी भुन गई है और इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें गर्म पानी। तो मैंने गर्म पानी पहले अलग कर लिया था और फिर इसके बाद गर्म पानी डाला, चीनी डाल दी है। इससे ना सूजी का हलवा जो है काफ़ी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हलवा मतलब बन के तैयार हो गया है। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इलायची पाउडर वगैरह ये डाल देंगे। तो यहाँ माता रानी के भोग की जो प्रसाद था वो मेरा बन चुका है। और फिर इसके बाद मैं करूँगी आगे की तैयारी। तो आटा वगैरह भी मैंने लगा दिया था और अभी मुझे दूसरी वाली सब्ज़ी भी बनानी थी, क्योंकि कन्याओं को भोग खिलाना है। तो फिर हस्बैंड जी बोल रहे थे कि 2 सब्जियां बना लेना। तो मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी पहले ही कुकर में बना ली थी और यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी टमाटर और आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी सिंपल सी ही रहेगी, क्योंकि पूजा वगैरह का प्रसाद बन रहा है, तो लहसुन प्याज तो डालना नहीं है, सिंपल सी सब्ज़ी ही बनेगी और काफ़ी अच्छी बनती है। अगर सिंपल तरीके से भी हम सब्ज़ी बनाते हैं तो अच्छे से सारे मसालों को भून लिया है और फिर इसमें बॉयल किए हुए आलू डाल दिए थे। तो यहाँ पे मेरी दूसरी वाली जो आलू टमाटर की सब्ज़ी थी वो भी बन के तैयार हो गई थी। और फिर मम्मी जी को मैंने भेजा था कन्याओं को बुला के लाने के लिए। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ दिक्कत होती है ना सबसे ज़्यादा, तो वो होती है कन्याओं को मिलने में, क्योंकि पूरी की पूरी 9 कन्या तो नहीं मिल पाती हैं, लेकिन साथ में हमारे यहाँ जो भी पड़ोस में छोटे छोटे मतलब लड़के होते हैं भी हम साथ में प्रसाद दे देते हैं, क्योंकि माना जाता है कि कन्याओं के साथ लांगुर को भी खाना खिलाना चाहिए। तो यहाँ पे सारी तैयारी मैंने कर ली है और फिर मैं माता रानी की प्रसाद की और जो चीज़ें बनती हैं वो बना ले रही हूँ। तो हमारे यहाँ हलवा चना ये तो बनता ही है, साथ में ना अठावरी भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने 8 पूड़ी बना ली थी, 8 पुए ये भी बना लिए थे। और इधर एक साइड रख दिया था मैंने ये कंडा, यानी गाय की गोबर का बना हुआ उपला। इस पे ही माता रानी की अग्यारी की जाएगी। और कहते हैं कि अग्नि में अगर हम भोग अर्पित करते हैं देवी देवताओं को, भगवान को, तो वो जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ अग्यारी कर दी थी। इसके बाद हस्बैंड जी अभी गए हुए थे कोचिंग, तो मैं तब तक प्रसाद बनाऊंगी और वो भी आ जाएंगे। तो मैंने फ़ोन भी कर दिया था कि प्रसाद तैयार है, आ जाओ पूजा कर लेते हैं। तो हस्बैंड जी के और मेरे दोनों के ही 9 दिन के व्रत थे। तो यहाँ पे बस मैं सारी तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो बस माता रानी का भोग हमने लगा दिया है। माता रानी को लौंग धूप दीप और आरती वगैरह वो कर ली थी। इसके बाद फिर मुझे जाना था मंदिर, चामुंडा माता के मंदिर पर भोग लगाने के लिए। तो वहाँ भी मैं होके आ गई थी। तब तक ना मम्मी जी ने बच्चों को भी बुला लिया था। और फ्रेंड्स, पूजा करने का अपना अपना अलग तरीका होता है, हर जगह मतलब अपने अपने तरीके से पूजा की जाती है। हमारे यहाँ का यही सिंपल सा मतलब तरीका है पूजा करने का। तो उसी प्रकार से मैंने ना पूजा कर ली थी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे कृपा बनाए रखें कि मनोकामनाएं पूरी हों, सबके घर में खुश समृद्धि बनी रहे। तो यहाँ पे बस अब हम कन्या लांगुरों को मतलब भोजन कराएंगे। तो यहाँ पे सारे बच्चे आ गए थे और बच्चों ने इससे पहले ना कहीं खाना खा भी लिया था, तो बच्चों का इतना ज़्यादा मन नहीं था खाने का। तो यहाँ पे मैंने बच्चों को जितना उनकी इच्छा थी उसके अनुसार ही खाना खिलाया था, जिद नहीं की थी। कभी कभी होता है ना कि बच्चों को लोग बार ना क्या करते हैं, ज़्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं तो जितना उनका मन था मैंने उतना उनके लिए प्रसाद दे दिया था। तो बस यहाँ पे कन्या लांगुर भी खाना खा चुके थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चों ने खाना खा लिया था। इसके बाद रोली लगा दी थी चावल वगैरह, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाने के बाद रोली चावल से ज़रूर तिलक करना चाहिए और कुछ ना कुछ दक्षिणा के स्वरूप उन्हें देना भी चाहिए। तो यहाँ पे बस बच्चों ने खाना खा लिया है और फिर इसके बाद बच्चे चले गए थे और फिर मैंने सबके लिए खाना बना लिया, मम्मी जी को दे दिया था और फिर हम लोगों ने भी खाना खाया। इसके बाद किचन की करेंगे साफ़ सफाई।
और पूरा किचन मेरा आज फैला हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था किचन। गैस तो बहुत ज़्यादा चिकनी भी हो गई थी। तो अच्छे से ना मैंने गैस वगैरह को साफ़ किया और काफ़ी टाइम लग गया था आज मुझे गैस को और किचन को साफ़ करने में। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह, स्लैब वगैरह और गैस वगैरह को मैंने अच्छे से कर दिया था क्लीन। जो भी बर्तन वगैरह थे वो भी साफ़ कर दिए थे और गैस को भी मैंने अच्छे से कर दिया था साफ़। तो गैस मेरी पूरी ना चिकनी हो रखी थी, तो मैंने अच्छे से ना साबुन लगा करके इसको साफ़ कर दिया है। टाइल्स वगैरह थी वो साफ़ कर दी थी, स्लैब वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुका था। और फिर इसके बाद मैंने सिंक वगैरह को भी साफ़ कर दिया। बर्तन जितने भी थे वो भी साफ़ हो गए थे। तो इधर की साफ़ सफाई का जो काम था वो मैंने निपटा लिया था। तो साफ़ सफाई का जो काम था वो निपटा लिया था और फिर ना मुझे धोने थे कपड़े। तो बस सारे कपड़े मैंने धो लिए हैं और इनको डाल करके आऊँगी मैं छत पे। और आज भी ना बादल हो रहे थे और हल्की फुल्की सी बूंदें भी हमारे यहाँ आई थी। तो आज भी बादल बने हुए हैं, मतलब यही चल रहा है कि कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो काम था वो मेरा हो चुका था। फिर जो कपड़े मैंने धोए थे उनको भी लेकर के आ गई थी मैं छत पे। और फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने यहाँ डाल दी थी सूखने के लिए। आज ना बहुत तेज़ की चल रही थी हवा, मतलब कपड़े सुखाने में भी नहीं बन पा रहा था। तो साथ के साथ मैंने इनमें क्लिप लगा दी थी, जो क्लोथ क्लिप थी। तो सारे कपड़ों को यहाँ फैला दिया है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।